नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का 10वीं श्लोक तक देखे थे। आज 11वीं श्लोक देखना है। और कल बोले थे 10वीं श्लोका में इंद्रियेभ्य परव्यार्थ अर्थेभ्यस्य परम मना और मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा, ये बात कहा गया। माने इंद्रियों से पर है जो उसका विषय उत्कृष्ट है, इंद्रियों से उत्कृष्ट उसका विषय है और उसका विषयों से परे है मन, और मन से भी पर है बुद्धि, और बुद्धि से और महान परहा कहाँ गया। यहाँ महत्त्व को बुद्धि से भी महान पर उत्कृष्ट कहाँ गया। अभी उसी का ही अभी आगे बढ़ाते हुए अभी वो महत्त्व क्या है, हिरण्यगर्भ समिष्टि हिरण्यगर्भ को महत्त्व हम लोग देखे थे। व्यष्टि की बुद्धि कहाँ, अभी वो महत्व से भी उत्कृष्ट है ये बता रहे हैं। अभी 11वीं श्लोकों में दूसरा बता रहे हैं, वो उसका श्लोका का एक बार उच्चारण करें तो आपको समझ में आएगा। हम लोग इसका व्याख्या करेंगे। महता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष परा पुरुषान्ना पराम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ पर महता परम अव्यक्तम, जो महत्व से भी अव्यक्त उत्कृष्ट है। मतलब अव्यक्त क्या है, महत्व मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ही अव्यक्त उत्कृष्ट है। अव्यक्त मतलब अव्याकृत, अव्यक्त को भी उत्कृष्ट कहा गया। जैसा एक बीज समझ लो, हिरण्यगर्भ एक बीज है, बीज का अंदर में जो शक्ति रूप में रहने वाला उसको महत और अव्याकृत कहा जाता है। और वो हिरण्यगर्भ से भी महत्व से भी उत्कृष्ट ये बात कह रहा है। अव्यक्ता पुरुष पर, अव्यक्त से ही और उत्कृष्ट, माने जो शक्ति बीज रूप में जो शक्ति है वो अव्याकृत है। वो शक्ति का भी सत्ता देने वाला, शक्ति देने वाला वो पुरुष है, वही परमात्मा कहा जाता है उनका। वो अव्यक्ता पुरुष पर, अव्यक्त से ही जो परमात्मा उत्कृष्ट है ये बात कहा गया। और पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुषान्ना परम किंचित, और परमात्मा से बढ़कर और उसका और बड़ा कोई नहीं रहेगा, परमात्मा ही बड़ा है। और इसलिए यहाँ पुरुषान्ना परम किंचित, यहाँ पर पुरुष से उत्कृष्ट और दूसरा और कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अंतिम और सबसे बड़ा भूमा परमात्मा ही है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। और साकाष्ठा सा परागति, वही जो चरम सीमा है, जहाँ परा साकाष्ठा सा परागति मीन्स जहाँ चरम सीमा, वही सीमा है, सीमा समाप्त। हम लोग अभी जगह जब जाएंगे तो आपका घूमने फिरने जाएंगे तो भारत का सीमा समाप्त कहाँ जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर और सत का सीमा समाप्त, मतलब वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है यार, कोई अगर सीमा वहाँ नहीं रहेगा। उसका बाद परमात्मा ही अत्यंत उत्कृष्ट है, ये बात कहा गया। और इसी की समझना ही ये ज्ञान में अत्यंत लगता है, कष्ट लगता है। परमात्मा तो इसको समझाने में भी बहुत अत्यंत आसान है, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो। परमात्मा क्या है, अस्ति भाति प्रिया जो नाम रूप प्रपंच है, नाम रूप को नकार दो, जो कुछ है
वस्तुओं में अस्थि भाति प्रिय में देख लो, वही परमात्मा है, सच्चिदात्मा है। और इसको अगर उत्तम अधिकारी है तो खूब अच्छे समझ सकते। और गीता में भी कहा गया है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, परमात्मा को समझने में अत्यंत सरल है, अत्यंत आसान है। मगर किसके लिए? जो अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा अगर कहीं साधन करके तैयार है, उनके लिए इसको समझाने के लिए ब्रह्म तत्व को समझाना अत्यंत आसान है, उसको समझने में भी अत्यंत आसान है। यहाँ पर घूम फिर के ये काम करो, वो काम करो, समाधि लगाओ, इधर करो, वैसा बात नहीं है। ये सीधा सीधा बात है, ज्ञान का बात है, ये सीधा समझ सकते। इसलिए श्रुति ने कहा, गीता ने कहा, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अत्यंत सुलभ है परमात्मा को समझने के लिए, किंतु समझ नहीं पाता है। क्यों? किंतु उसके लिए भी फिर साधन करना पड़ता है। वो अधिकारी बनने के लिए भी अत्यंत साधन करना पड़ता है। वो साधन का दृष्टि से यहाँ पर ब्रह्म को प्राप्त करना अत्यंत दुर्विज्ञ भी कहा गया। और ये बात भी शास्त्र में या गीता में भी कहा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानावान प्रबध्यते इत्यादि। मतलब और अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म होना चाहिए परमात्मा का प्राप्त करने के लिए। मतलब अगर अधिकारी है तो एक झटके में समझ सकते हैं इसको। और वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रबध्यते, वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम, बहु जन्म होना चाहिए। बहु जन्म का जो अंतःकरण का शुद्धि ही आपको आत्मज्ञान का प्राप्त करा सकते। जैसे बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानावान नाम प्रबद्धते, वासुदेव सर्वमिति, सर्व ही परमात्मा ही वासुदेव ही है। वो बात को समझने के लिए और बहु जन्म लगेगा। साधन रूप में वहां कहा गया, माने वासुदेव मतलब यहाँ पर कृष्णा वासुदेव वैसा नहीं लेना। परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने के लिए बहु जन्म का साधन चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहा है। मतलब वासुदेव मतलब जो वासुदेव का पुत्र कृष्ण वासुदेव वैसा नहीं लेना यहाँ पर। वासुदेव मतलब वसति दिव्यति इति वासुदेवा। वसति मीन्स सब जगह में जो चीज सत्ता रूपेण है और दिव्यति माने चिद रूपेण प्रकाशित हो रहा है, उसका ही वहां पर यहाँ पर वासुदेव कहा गया। वसति दिव्यति इति वासुदेवा। वो तत्व को समझने के लिए सर्वत्र, इसी का ही अस्थि भाति कहता है। मतलब सर्वत्र जो वसति अस्तित्व है, सर्वत्र जो भान हो रहा है, और जो अस्थि भाति, ये दो अलग नहीं है। सभी जगह में एक ही परमात्मा है। अगर वैसा देखने वाला हो, एक देखने वाला, एक तत्व को देखने वाला अत्यंत विरल होता है, ये कहा गया शास्त्र में भी। फिर गीता में भी कहा गया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अगर अधिकार बने तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। जैसा केले का छिलका निकल के मुंह में रख के खाने जैसा, इतने सुलभ है ज्ञान को समझने में। किंतु वहां तक समझने तक तो साधन करना पड़ता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म तत्व वही अत्यंत उत्कृष्ट है, चरम सीमा, उसका पार और कुछ भी नहीं है। जो पहले बताया गया जैसा, जो कैसा सुख है, यहाँ अगर आप पूछ सकते ब्रह्म को समझना अत्यंत सुलभ कैसा है, अत्यंत कठिन कैसा है। अत्यंत सुलभ है, अगर जो पुष्प है यहाँ पर माला है, ये पुष्प है, हम दिख रहे है, साक्षात है फूल, और हमको बाण भी हो रहा है। आपको कोई शंका है? यहाँ पर शंका नहीं है। फूल भी है, फूल दिख रहे भी है, और फूल अगर हमको गला में डाले तो हम लोग इसको पूजा करेंगे तो तृप्ति होगा, प्रिय लगेगा। वही सच्चित आनंद कहा गया, अस्थि भाति प्रिया। और इसने जानने में ब्रह्म ज्ञान को जाना जाए, माने वैसा नहीं, ब्रह्म को सोपाधिक रूप में नहीं जानना। सोपाधिक रूप में तो साधारण आदमी, पामर आदमी भी जानता है। अभी घड़ा है, घड़ा पहले घड़ा नहीं था, अभी घड़ा आ गया, घड़ा है, घड़ा को शुद्धि करके पानी डाला और ठंडा हो गया, घड़ा का पानी पी ले तो तृप्ति हो गया, प्रिय लगा। वैसा तो साधारण इंसान सोपाधिक रूप में अस्थि भाति प्रिय को अनुभव करता है। मगर यहाँ अत्यंत सुलभ है परमात्मा को जानना, या निरुपाधिक दृष्टि से। निरुपाधिक दृष्टि से मतलब जो आप देखते हुए भी
वस्तुओं को सामने देखते हुए भी वस्तु का नाम रूप ना देख के वस्तु का अंदर में जो सत्ता रूप में परमात्मा है उसको देखना, अब वो ही ब्रह्म दर्शन कहा जाता है। अगर उसको जैसा आपका गहना है तो गहना रूप में नहीं देखना, ये मेरा चेन है, रिंग है, ये इत्यादि हार है, वो उसी दृष्टि से नहीं देखना, इसको सोना रूप में ही देखना। गहना देखते समय ही साक्षात आपका दृष्टि अगर सोना में गए तो वही ब्रह्म दृष्टि है। वैसे ही ये जगत को देखते हुए भी जगत को नाम रूप में नहीं देखना, सचित रूप में देखना, सत्ता रूप में देखे तो उसका ब्रह्म दर्शन। अगर इसलिए यहाँ सुसुकम कहा गया। और ये बात अगर फूल है, फूल को देख रहा है और फूल प्रिय लग रहा है, पुस्तक है, पुस्तक को देख रहा है, पुस्तक को प्रिय लग रहा है, वैसा देखे तो साधारण आदमी सोपाधिक रूप में सभी देखता है, उतने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। किंतु उसको निरूपाधिक रूप में देखना, माने पुस्तक को देखते हुए भी और एक विषय आपका पुस्तक है, पुस्तक से मैं पढ़ता हूँ, इससे हम प्रवचन देता हूँ, अच्छे किताब है, इससे बहुत सारे यहाँ पर तरह तरह का व्याख्यान है, वैसा प्रिय लगना अलग है। पुस्तक का अंदर में जो सत्ता रूप है ना, ये परमात्मा ही है, उसको ज्ञान हो गए तो वो असली ज्ञान है। इसलिए नाम रूप को ना देखिए और सत्ता को देखना, ये वैसे देखिए तो ही यहाँ परमात्मा का ज्ञान होगा, ये बात कहा गया। और अस्थिभाति प्रिय तो ये सोपाधिक है, और सोपाधिक उपाधि में ही निरुपाधि को देखना, उपाधि देखते हुए भी उपाधि नहीं दिखना, उपाधि देखते हुए भी दिखते हुए भी उपाधि का नाम रूप को नहीं देखना। माने यहाँ पर उपाधि मतलब आपका घर में आपका सासू है, बहू है, पति पत्नी इत्यादि जितने संबंधी है, नाता पोता, उनको उसी उपाधि रूप में नहीं देखना, परमात्मा रूप में देखना। यही आत्मा ही है, ये आत्मा ही इत्यादि रूप में दिख रहा है। जैसा अनेक वाचारंभनम विकारो नामधेय मृतिकित्येव सत्यम में जैसा नाना रूप में गड़ा दिख रहा है, हम लोग मिट्टी से गड़ा बनाया, नाना रूप में गड़ा बनाया, किंतु सभी गड़ों में अनुस्यूत मिट्टी है ना, वैसा मिट्टी का दृष्टि रखना, वस्तु दृष्टि रहे तो वही ब्रह्म साक्षात्कार कहा गया। और यहाँ पर जैसा देखना, फिर हम लोग पृथ्वी देखता है, आकाश देखता है, जल देखता है, ये पृथ्वी आकाश को आकाश दृष्टि से नहीं देखना, आत्म दृष्टि से देखना। जमीन को देखे तो हम लोग जमीन को जमीन दृष्टि से नहीं देखना, जमीन का अंदर में जो परमात्मा है उसको देखना। इसलिए हम लोग जब जमीन का भी पूजा करते हैं ना, हमारा भारतीय परंपरा में सबको आत्म रूप में ही देखने का आदत है। हम लोग पृथ्वी की पृथ्वी देवी कहते हैं, पृथ्वी की एक मिट्टी एक जड़ ऐसा नहीं कहते है, पृथ्वी का भी पूजा करता है। अगर हम जब घर बनाएंगे, अगर पुष्पारोपण करेंगे, अगर पौधारोपण करेंगे तो पहले भूमि पूजा होता है, भूमि की पहले पूजा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूमि तो जड़ है, आपको तो कहाँ दिख रहा नहीं चेतन उसमें, मगर किसका पूजन कर रहा है? माने जमीन का अंदर में जो सत्ता रूप है परमात्मा ही है, उसका पूजा हो रहा है। यहाँ जमीन का जड़ का पूजा नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ यहाँ पर बृहदारण्यक में कहता है, यम पृथ्वी पृथिव्यामंतरे तिष्ठन पृथ्वी न वेदा या अमृतमया इत्यादि कहा गया। माने यम पृथ्वी पृथिव्यामंतरे तिष्ठन, पृथ्वी में जो सत्ता रूप है ना परमात्मा है, वो खुद पृथ्वी जड़ होने के नाते पृथ्वी खुद नहीं जानती, मगर वो परमात्मा ही वही अमृतमय पुरुष सदरूपेण चिद्रूपेण सर्वत्र है, वही अस्थिभाति रूपेण। अगर वो परमात्मा को अगर वैसा अगर आप जानेंगे समझेंगे, ब्रह्म को समझना अत्यंत आसान है। सुसुकम कहा गया। अगर नाम रूप को अलग करके वो वस्तु तक पहुंचने के लिए फिर बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्म लगेगा उतना शुद्धता आने में, और अनेक जन्म संसिद्धि इत्यादि भी गीता में कहा गया। इसलिए एक आत्मा होते हुए भी हम लोग नाना रूप देख रहा है। ये बात एक देखने का ही, एक परमात्मा का ही, वो सबका कारण मूल कारण उन्हीं है। इसलिए यहाँ महता परम अव्यक्तम, ये महत हिरण्यगर्भ से ही अव्यक्त अव्याकृत अत्यंत सूक्ष्म है, और अव्यक्तात् पुरुष परा, अव्याकृत से भी माया शक्ति से भी पुरुष अत्यंत उत्कृष्ट है। यही बात यहाँ पर कह रहा है। कैसा यहाँ फिर नाम रूप जैसा
व्यवर्तमान है, व्यावर्त होता है। व्यावर्त मीन्स परिवर्तनशील है नाम रूप। जो अपरिवर्तनशील, जो अनुवर्तमान, हमेशा नाम रूपों में अनुस्यूत है। जैसे ये माला है, माला फूल अलग अलग है, एक एक फूल एक एक अलग अलग है। फूल का अंदर में जो धागा है वो अनुस्यूत है, सबको लेकर है, वो अलग अलग नहीं है। किंतु अगर इसमें अगर एक गंदा का फूल है और कई तरह का फूल से आप माला बना सकते, किंतु सभी फूल अलग होते हुए भी फूल का अंदर में जो धागा है वो परमात्मा ही, ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये पूरा पंच महाभूत को ओतप्रोत करके माला जैसा गांध लिया ना, उसका माला को हम लोग जैसा बनाता है, परमात्मा में ही ये पूरा या अनुस्यूत है। यही यहाँ अनुवर्तमान कहा गया। या माला व्यावृत्त होता है, माला अभी थोड़ी देर रहेगा, शाम तक ये सूख जाएगा, किंतु धागा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, धागा जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर उसको धागा को, माला फूल सूख गए तो उसको हटा दो, उसी धागे में नया फूल लगा दो। ये सूत्रात्मा भी वैसा ही है। हमारा जो शरीर है सूत्रात्मा, सूक्ष्म शरीर भी, वो नहीं मरता है। वो जैसा हम फूल सूख गया तो शरीर मर गया वैसा मानता है। फूल सूख गया, शरीर का भी वृद्धावस्था हो गया, मर गया, सिकोड़ लिया। किंतु धागा वो जैसे तैसे ही है, फिर वो नया फूल ले लेगा, नया माला में जाएगा। वैसे ही शरीर भी, या सूक्ष्म शरीर भी नया नया शरीर धारण करता है, वो नहीं मरता है। किंतु यहाँ पर विषय ये है, यहाँ परिवर्तनशील क्या है, परिवर्तनशील है। और हमारा जो बिजली में कई तरह का, एक पंखा है, कूलर है, और एयर कंडीशन है, और हीटर है, इत्यादि में ये बिजली व्यावर्तमान है, बदलता है। कूलर काम करने में हीटर काम नहीं करेगा, हीटर का काम, पंखा काम नहीं करेगा, वो अलग अलग, वहाँ अलग अलग भेद है। किंतु सब में जो अनुस्यूत जो बिजली है वही बिजली अनुस्यूत है, उसी का ही यहाँ पर जैसा अस्थिभाति प्रिय रूप में, प्रिया ये नाम रूप में अनुस्यूत है, नाम रूप मिथ्या है, अस्थिभाति प्रिय ही सत्य है। वो अस्थिभाति प्रिय को आप सच्चिदात्म रूप है ना, उसका ही पकड़ना। कल भी मैं बताए थे, बाल्यादिश्वपि जागृत आदिशु तथा इत्यादि रूप में, जैसा बाल्यावस्था में अलग है, किशोर अवस्था अलग है, जवान अवस्था अलग है, वृद्धावस्था अलग अलग, अवस्था अलग अलग है, शरीर वहां बदल रहा है, किंतु शरीर का अंदर का जो साक्षी बचपन से लेकर बूढ़े तक वो नहीं बदला। उसका तो हम लोग जान रहे हैं ना, मैं बचपन में वैसा था, किशोर अवस्था में वैसा था, युवा अवस्था में वैसा था, वृद्धावस्था में वैसा था। किसको जान रहे हैं? वही परमात्मा है, वो ज्ञान है, परमात्मा वही है। अवस्था बदल रहा है, परमात्मा नहीं बदलता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। या व्यष्टि बुद्धि में, यहाँ पर जो व्यष्टि बुद्धि है, महत्व का व्यष्टि यहाँ बुद्धि है, और समिष्टि रूप में हिरण्यगर्भ जो महत्व है, और वो महत्व से भी और उत्कृष्ट है यहाँ पर अव्याकृत। अव्याकृत मतलब माया, माया शक्ति, वो हिरण्यगर्भ से भी उत्कृष्ट माना जाता है। जैसा अब मैं वाक्य करेंगे इसको, महता परम अव्यक्तम, माने जहाँ यहाँ पर महता परम अव्यक्तम से जैसा बताया गया, जो अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं, इसी का ही यहाँ पर अव्याकृत भी कहा जाता है। इसका भी कई नाम है, अविद्या, माया, शक्ति इत्यादि नाम ये अव्याकृत का ही कहा जाता है। और ये माया भी दो अलग नहीं है। मायांतु प्रकृति विद्धि, मायी नान्तु महेश्वरा, तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। मायांतु प्रकृति विद्धि, प्रकृति की माया रूप में जानो। मायांतु प्रकृति विद्धि, मायी नंतु महेश्वरा, जो माया का शक्ति है, माया को भी सत्ता देने वाला, उसको मायी जानो, महेश्वर जानो। बाकी नाम रूप जो कुछ दिख रहा है वो माया है, वो आपको माया भी नहीं दिखता है जी। अभी माया माया जो कह रहा है ना, माया का व्यक्ति, जो माया का जो प्रकट आप दिख रहे हैं नाम रूप, किंतु माया वो भी नहीं दिखता है। जैसा बिजली में शक्ति, बिजली का अंदर में जो तार है, बिजली मारता है, वो शक्ति नहीं दिखती। जहां आप कार्य करें तो कार्य देखकर आप
इसका अंदर में शक्ति है, समझ लेंगे। वैसे ही यहाँ शक्ति भी अव्यक्त अव्याकृत है, वो नहीं दिखता है। यहाँ पर यहाँ पर इसको कई नाम है। मायांतु प्रकृति विद्धि, वो माया ही प्रकृति से ही माया का कार्य बनता, माया से ही प्रकृति का कार्य बनता है। किंतु प्रकृति का भी पीछे होकर प्रकृति का भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला वो महेश्वर ही ब्रह्म ही है। और तस्य अवयव व्याप्त, उसका ही जो कुछ व्याप्त है वो माया का ही व्याप्ति है। और तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तम सर्वम इदम जगत, वो माया का ही अवयव सारे पृथ्वी में नाना रूपों में, नाना जीव जंतु रूपों में माया का ही रूप प्रकट है, विविध रूपों में। और माया का ही असली जो सत्ता देने वाला परमात्मा है, ये बात यहाँ पर कहा गया। जो कठोपन विवेक चूड़ामणि में भी कहा गया, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, जो अव्यक्त है वो अव्यक्त का शक्ति परमेश्वर ही है। परमेश्वर का शक्ति से ही वो अव्यक्त माया शक्ति काम करता है। वैसे ही यही बात है। जैसा बड़ा जमींदार है, जमींदार एक जगह में बैठ के हुक्का पी रहा है, पूरा चाबी वो जमींदारिनी है ना, उसका पास ही सबका बीरबा का सामान, इसका पूरा चाबी उसका पास ही है। मालिक तो चुपचाप बैठा है, वो सब देखते रह रहे हैं, काम संभाल रहे हैं मालिकनी। ये मालिकनी है यहाँ माया शक्ति, वो अव्याकृति। वैसे यह पृथ्वी पूरा कर रहा है, उसी का ही चला रहा है, माया शक्ति ही चलाता है। परमात्मा सत्ता रूपे में देखते ही रहता है, उसको सत्ता देता है। यहाँ ये बात कह रहा है। और यहाँ अव्यक्त मतलब वो दिखता ही नहीं है आपको, जो दिखता नहीं है अव्याकृत रूप में रहता है, और वो अव्यक्त है। उसी का उदाहरण भी दे रहा है, जैसा बरगद का पेड़ का जैसा है वो हम लोग देख रहे हैं। और ये अव्याकृत शक्ति ही प्रलय काल में पूरा प्रपंच कैसा रहता है? प्रपंच नाम रूप कुछ भी नहीं रहता है। फिर नाम रूप कुछ भी नहीं रहे तो वो ये कहाँ पर जाएगा? ये सब पूरा पृथ्वी बीजाकार रूप में पूरा अपना आप में सिकोड़ लेता है। जब माया शक्ति पूरा प्रपंच को अपना आप में सिकोड़ ले तो वो पूरा प्रपंच अव्याकृत में रहता है, माया में। ये अव्याकृत का भी हिरण्यगर्भ का भी उपासना करेंगे, कोई हिरण्यगर्भ का उपासना, माया का ईशावास्य उपनिषद में कहा गया अव्याकृत का भी उपासना होता है। अगर कोई साधक है अव्याकृत का उपासना, अगर माया शक्ति का उपासना करेंगे तो आप प्रलय काल में अनंत काल तक माया शक्ति में अव्याकृत रूप में रहेंगे, और आप अनंत काल तक आप मोक्ष का जैसा लगेगा, किंतु वो अंततोगत्वा मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है वो। किंतु माया शक्ति जब तक अव्याकृत में रहेंगे, आप माया में रहेंगे, माया का अंदर रहेंगे, उसी का ही वो लंबा अवधि से उसी का ही थोड़ा बहुत मुक्ति जैसा माना जाता है। अव्याकृत का भी उपासन होता है। पूरा सृष्टि प्रलय काल में अव्याकृत रूप में होता है। वो फिर परमात्मा जब निर्गुण निराकार ब्रह्मा, उनको इच्छा हो गई, वो ब्रह्मा का अंदर ही शक्ति रूप में अव्याकृत रहता है। ब्रह्मा अलग फिर शक्ति अलग, ये दो अलग अलग नहीं रहता है। ब्रह्म का ही शक्ति है। अभी आप चुपचाप है जी, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने में है, ज्ञान है, आप अपने से कुछ उठाना चाहे तो हाथ को काम दे रहे हैं। किससे उठा रहे हैं? हाथ से उठा रहे हैं। वो अपना हाथ का जो उठाने का शक्ति, आपका जो ज्ञान उठाना है, ये बोध हो गए आपको। सिर्फ हम चाय पीना वहां पर है, कप उठाना, आप सिर्फ चाय पीना है, मन में आपको संकल्प किया, जैसा देख रहा है शरीर को चाय पिलाना है। अगर आप उठा रहे हैं तो वो शक्ति कहां पर है? आपका शक्ति आपका अंदर ही है ना। वो शक्ति भी परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए जो वो कहा गया मायांतु प्रकृति विद्धि माई नंतुम महेश्वरा, मायांतु प्रकृति माई नंतुम महेश्वरा। वो मायावी दोनों अलग नहीं है यहाँ पर। जैसा जो मैजिक दिखाता है, माया करता है, तो जो मैजिक एंड मैजिशियन बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर वन एंड द सेम पर्सन। मैजिशियन ओनली सुपर इम्पोजेस द मैजिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वैसे ही यहाँ जैसा श्रोतों का सामने ही यहाँ जैसा माया चलाता है, वो मैजिशियन का अंदर है, पूरा शक्ति उनका अंदर ही विद्यमान रहता है, बाहर से कुछ नहीं लाता वो।
वैसे ही यहाँ परमात्मा भी, उनका शक्ति भी उनका अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। उनको जब जरूरत पड़ेगी सृष्टि करने का, जब उनको इच्छा हो गया, और तदैक्षता तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविश्यत नाम रूपे व्याकरणवानीति इत्यादि जो कहा गया, एक ओम बहुश्याम प्रजा ही है, उनको अनेक साल तक वो अकेले ही रहा प्रलय काल में। परमात्मा सोचा था मैं थोड़ा अकेला बोर लग रहा है, थोड़ा मैं अपना लीला मैं करके मैं सृष्टि बनूं। तभी माया अपना अंदर में जो पूर्व सृष्टि में जो बीज रूप में जो कुछ चीज था, अव्याकृत रूप में था। व्याकृत मतलब दिखने वाला चीज है जी, अव्याकृत मतलब वो अनदिखने वाला, अव्यक्त। व्यक्त मतलब वो दिखने वाला, प्रकट। अव्यक्त मीन्स अप्रकट, अप्रकट रूप में पूरा सृष्टि रहा। उसी बात को यहाँ पर यहाँ कहा गया, महता परम अव्यक्तम। वो यह महत हिरण्य गर्भ से भी, बीज से भी, बीज का अंदर का शक्ति वो अव्याकृत कहा जाता है, और उसी का ही यहाँ वर्णन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हिरण्य गर्भ से ही यहाँ माया अव्याकृत अत्यंत उत्कृष्ट है, ये बात कहा गया। और यहाँ जो बीज का अंदर अंकुर जैसा रहता है, जो वटवृक्ष रहता है ना, बटका, वो बटका दाना कितने छोटा रहता है, वो भाष्य में भी उसी का ही उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर भाष्य में भी दिया है अव्याकृत कैसा रहता है। आप भाष्य पढ़कर सुनना, इसलिए मैं व्याख्या करना, दोनों भाष्य से ही मैं इसको व्याख्या कर रहा हूं। और जैसा बटका वृक्ष है, वो चांदोग्य उपनिषद में भी आता है। ये वट वृक्ष का अत्यंत सूक्ष्म से ही ये स्थूल प्रपंच पूरा प्रकट हुआ। वैसा उद्दालक अपना पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था। उपदेश देते समय इनको नहीं समझ है, अरे ये तो पूरा प्रपंच हमको दिख रहा है, इतने पेड़ पर्वत पहाड़ पंचमहाभूत जो आकाश दिख रहा है, वो अव्याकृत जो कुछ भी नहीं है उससे ही पूरा सृष्टि कैसे दिखेगा। माने आप जो बोल रहे हैं, जो चीज नहीं दिखता है, नहीं दिखने वाला चीज से ही दिखने वाला चीज बनता है, वैसे जो कह रहा है वो कैसा है। तभी उद्दालक ने कहा श्वेतकेतु से, सामने एक बरगद का वृक्ष है, वहां से एक पल ले आओ। फिर वो वृक्ष से एक पल ले आया, पल ले आके इसको पल को तोड़ो तो पल को तोड़ दिया। पल को तोड़े तो तुमको क्या दिख रहा है, इसमें तो अनंत बीज दिख रहा है, अनंत बीज दिख रहा है। अच्छा, जो एक बीज को ले लो, छोटे से बीज कितने रहते हैं, बरगद का पेड़ का बीज अत्यंत सूक्ष्म रहता है। फिर वो सूक्ष्म बीज को उसको पाड़ने के लिए कहा, और पाड़े तो थोड़ा से इसको रेजर से काटा उसको बीज को। फिर उसमें क्या दिख रहा है तुमको, इसमें से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो बोला इसमें हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। और उस समय उनने कहा, एवं महान न्याग्रोध तिष्ठति श्रद्धत्वा सौम्य थी। तुम श्रद्धा से देखो वो सौम्या, ये मेरा लाडली पुत्र, तुम इसको अच्छे से देखो, मेरा ये सौम्या, इसको अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, इसको अच्छे से देखो। तो देख के भी बताया पिताजी हमको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ अगर आप बरगद का बीज में जैसा जो शक्ति अंदर में निहित है, वो बीज दिखा उनको, वो बीज है हिरण्यगर्भ। बरगद का अंदर जो बीज का फल का अंदर में अनेक बीज रहे ना, एक बीज है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अभी बीज का अंदर भी जो सत्ता रूपे न शक्ति रूपे न है, कुछ कुछ बीज होता है उसमें सत्ता नहीं रहता है, अगर वो अगर लगाएंगे तो उसका अंकुरित नहीं होगा, फिर जो सत्तावान बीज ही अंकुरित होता है। वैसे ही यहाँ पर वो पूरा यहाँ पर महता परम अव्यक्तम मीन्स अव्यक्त हिरण्यगर्भ से ही महत्त्व वो अव्याकृत अत्यंत उत्कृष्ट है वो शक्ति रूप में। अगर वो बरगद का अत्यंत सूक्ष्म वो बीज में पाड़े तो कुछ नहीं दिख रहा है, किंतु वो जो कुछ नहीं दिख रहा है उसी से ही पूरा बरगद का पेड़ आया। समझ लिए ना, बरगद का पेड़ इतने लंबा होता है, कभी कभी 1-1 किलोमीटर तक भी व्याप्त होता है। माने वो 1 किलोमीटर लंबा, वो उसका एक शाखा परशाखा शाखा परशाखा वो
नीचे ऊपर होके कई शाखा फैल जाता है वो बरकत का। माने उतने बड़ा 1 किलोमीटर का बड़ा वृक्ष वो बीज का अंदर निहित था, समझ रही है ना। वैसे ही यहाँ पूरा प्रपंच जब प्रलय काल में जाए तो माया का अंदर में अपना आप में अव्याकृत रूप में दिखता ही नहीं, शक्ति रूप में रहता है। जब प्रकट होना है तो फिर वो शक्ति, जब वो बीज को आप लगाएंगे तो वो फिर अंकुरित होकर महान वृक्ष बनेगा। इसी कल्प में आप ये वृक्ष देख रहे हैं, संसार वृक्ष को कहाँ कहाँ गया, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम यशोश्वर्ता सनातना, गीता में भी आया, इसी उपनिषद में भी आया। वैसा ही यहाँ ये अश्वर्त परमात्मा का यहाँ जो शक्ति है वो शक्ति यहाँ अव्याकृत कहाँ गया, वो हिरण्यगर्भ से भी बड़ा है। ये बात कहने के लिए यहाँ उसको वर्णन किया गया। माने जो चीज नहीं दिखता है उसको वो उसी का ही अनुभव करना, और वो आत्मा नहीं दिखता है। अब जो दिखता है तो नाम रूप दिखता है, ये दृश्यम तद मिथ्या। अभी आपको कई लोग उपासक लोग है ना, आप उपासना कर रहे हैं, कृष्ण का उपासना, राम का उपासना करते समय उपासक क्या करता है, उपास्य देवता का दर्शन करना चाहता है, और उपास्य देवता भी आपके सामने आके खड़ा हो गया, वो कैसा खड़ा हो गया, माने उपास्य देवता एक शरीर धारण करके पंचभूतों में होकर सूक्ष्म तन्मात्र से भी हो, किंतु पंचभूतों से ही आपको प्रकट हुआ। पंचभूतों से प्रकट हुआ तो जो ये दृश्यम तद मिथ्या होता है, माने जो दिखता है उनका नाम रूप मिथ्या ही है, असली चीज नहीं दिखता है, उनका स्वरूप नहीं दिखता है। अपना मन हमारा मन में क्या चल रहा है आप देख नहीं पाएंगे, वो सूक्ष्म है, किंतु आप हमारा शरीर देख सकते हैं। आप शरीर अनित्य है। वैसे ही यहाँ परमात्मा का भी सत्ता वो दिखता नहीं, सत्ता का जो अभिव्यक्त हम देखता है, जो प्रकृति अव्याकृत, जो अव्यक्त प्रकृति से ही ये व्यक्तु प्रपंच बना। व्यक्तु प्रपंच को हम लोग देख सकते, अव्याकृत को नहीं देख सकते। वो सत्ता रूपे ना ईश्वर का ही सत्ता ही है। और ये बात वहां पर यहाँ पर कहा गया। वैसा ही इस अव्यक्त जो अव्याकृत दोनों ही अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही एक ही है। और इसलिए छोटे से छोटे चीज से लेकर महान हिरण्यगर्भ तक भी एक ही ब्रह्म ही रहता है। इसलिए इसी उपनिषद में कहा गया, अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोनि यतो गुहायाम इत्यादि रूप में आत्मा अनु से अनुतर है, अनुतम है, महान से महत्तर है आत्मा। इसलिए वो छोटा चीज से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है, उससे अधिक सब में अनुस्यूत है आत्मा। नाम रूप दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है। सब में आत्मा होने के नाते भी उसको अनुभव करना में अत्यंत भारी पड़ता है। और ब्रह्मा ये माया से भी अत्यंत बड़ा है, माया अव्याकृत से भी माया बड़ा है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया अव्यक्तात् पुरुष परा, अव्यक्त से भी पुरुष माने परमात्मा वो बड़ा है, अव्यक्तात् पुरुष परा, अव्यक्त से ही पुरुष श्रेष्ठ है, ये बात कहा गया। और पुरुष सूक्त में अत्यधिष्ठा दशांगुलम, परमात्मा आकाश से भी 10 अंगुल बड़ा रहता है, समझ रहे ना। अगर आप एक छोटा टिफिन बॉक्स है, अगर एक टिफिन बॉक्स को अगर आकाश की एक टिफिन बॉक्स रखो, अगर वो टिफिन बॉक्स रखना है तो आकाश से भी परमात्मा का व्याप्त और बड़ा है, माने आकाश का भी अवकाश देने वाला। आकाश किसमें है, आकाश किसमें ओतप्रोत है, आकाश आत्मा में ही ओतप्रोत है, समझ रहे ना। आकाश को भी सत्ता देने वाला वो परमात्मा है। और एतावानस्य महिमा जायच्चाम पुरुषा इत्यादि पुरुष सूक्त में कहा गया, अत्यधिष्ठा दशांगुलम, माने सभी प्रपंच पृथ्वी से माया से भी 10 अंगुल परमात्मा ही बड़ा रहता है। परमात्मा व्यापकता को बताने के लिए ये बात कहा गया। और अव्यक्तात् पुरुष परा, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष मीन्स परमात्मा, जो अभी तक जो अव्याकृत का माया का वर्णन किया, ये माया से अव्यक्त माया से परमात्मा भी और उत्कृष्ट है, ये बात कह रहे हैं। अव्यक्त को सांख्य दर्शन लोग वो अव्यक्त क्या मानता है, वो स्वतंत्र मानता है। अव्यक्त मतलब यहाँ कई नाम है, या पुरुष, या प्रकृति, प्रधान, शक्ति,
माया, अव्यक्त, ये इत्यादि सब ये सिनोनिम्स है। माने एक ही जैसा नाम अलग अलग रूपों में इसका नाम है। यहाँ ये प्रधान प्रकृति अव्यक्त को सांख्य दर्शन लोग ये स्वतंत्र मानता है। माने माया का स्वतंत्र सत्ता है, माया कुछ भी कर सकता है। माने प्रधान सृष्टि बना सकता है, प्रधान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, किंतु प्रधान का सत्ता को वो लोग नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य दर्शन निरीश्वरवाद दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता। और पुरुष सापेक्ष मानता है, माने जितने पुरुष है उतने आत्मा है मानता है, माने एक ईश्वर को नहीं मानता। और जितने जीव है उतने आत्मा है, माने बहु आत्मा मानता है वो लोग। किंतु बाकी वेदांत सांख्य एक जैसे ही है, वेद यहीं पर भेद होता है वो ईश्वर को नहीं मानने के कारण। और वो बोलता है ईश्वर का क्या जरूरत है, यहाँ पर प्रकृति तो सब कुछ कर रहा है और ईश्वर का जरूरत है। उनका युक्ति वैसा होता है, देखो अगर ईश्वर का तुम्हारा जरूरत है, हमको ईश्वर अगर को प्रार्थना किया, ईश्वर आए तो तुम्हारा बात को प्रार्थना सुनना है ना। अगर मेरा बगीचा में नीम का पेड़ है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी आम का सीजन आ गया, आम का सीजन में हमको नीम का पेड़ नहीं चाहता हूं, ये परमात्मा हमको ये नीम का पेड़ को आम का पेड़ में परिवर्तन करो। अगर तुम परमात्मा से प्रार्थना किया, परमात्मा रहे तो तुम्हारा बात सुन के नीम का पेड़ को आम में परिवर्तन करना है ना, फिर नहीं कर रहा है। वो प्रकृति जैसे है वैसे ही है, इसलिए प्रकृति की मानो, प्रधान की मानो, तो ईश्वर को क्यों माना। फिर वो जीव को मानता है, जीव स्वतंत्र मानता है, जीव का प्रधान का संगम वो आवश्यकता भी मानता है, जीव का भी मोक्ष भी मानता है, किंतु जीव ईश्वर को नहीं मानता, जीव अनेक जीव मानता है। तो सांख्य का प्रधान वैसा रहता है, वेदांत तो वैसा नहीं रहता है। जीव में प्रकृति में अभेद दृष्टि है। यहां पर विवर्तवाद है, हमारा वेदांत है विवर्तवाद मतलब जो दिखता है परमात्मा, वो जहां प्रकृति पुरुष या नाम रूप और परमात्मा दो अलग अलग है वैसा नहीं है। यहाँ विशिष्टाद्वैती लोग, द्वैतवादी लोग अलग दिखता है। परमात्मा द्वैत है, वो सृष्टि बन गया, परमात्मा सृष्टि रूप में परिणाम हो गया, जैसा दूध दही रूप में परिणत हो गया, परमात्मा ही जगत रूप में परिणत हो गया। और द्वैत लोग कहते हैं नहीं, परमात्मा सृष्टि बनाया, आकाश को अलग बनाया, पृथ्वी अलग बनाया, वो जैसा हम लोग कुमार घड़ा बनाता है वैसा बनाया, वैसा द्वैतवादी मानता है। अद्वैतवादी वैसा नहीं मानता है, सृष्टि विवर्त मानता है। मतलब जो चीज है वो दिख रहा है, अलग रूप में दिख रहा है। जैसा सोना है, सोना गहना रूप में दिख रहा है, किंतु गहना रूप में दिखते हुए भी वो सोना से अलग नहीं हुआ। समझ रही है ना। जीव कभी वो दिख रहा है, मतलब वो प्रकट हुआ अपना एक अविद्या काम कर्म से ये अध्यारोपित करते हुए भी जीव अपना को शरीर कार्य कारण संगात वाला मानने के वजह से, वो अपना अलग मानने के वजह से उनको बोध नहीं हो रहा है। बोध ना होते हुए भी उसका अंदर में जो परमात्मा है वो कभी परिच्छिन्न नहीं हुआ। समझ रहे ना। अगर एक घड़े में कई प्रकार का घड़े है, घड़े में कई प्रकार का, एक सकोरा है, एक घड़ा है, एक तरह तरह का मटका है इत्यादि, सब में सभी नाम रूप अलग होते हुए भी आप ये इसमें एक में गंगा जल डाला, एक में तेल डाला, एक में घी डाला, एक में दूध डाला, आप व्यवहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गंगा जल वाला, एक वाला कूड़ा कचड़ा डाला एक मटका में, और कूड़ा कचड़ा भी मटका में जितने स्पेस है, जागा मटका का अंदर में, कूड़ा कचड़ा वाला मटका में अंदर में जितने स्पेस है, और जो घी डाला, गंगा जल डाला, उतने में वो भी स्पेस है। वो स्पेस में ये स्पेस में अंतर नहीं है। जागा आकाश में भेद नहीं है, किंतु अंतःकरण में भेद है। माने जिस अंदर में कचड़े डाला वो कचड़ा ही है। वो कचड़ा वाला को आप रसोई घर में नहीं ले आता है, उसको आंगन में रख देता है, वो बद्दू मारेगा बोले। ये अंतःकरण में भेद है। वो इतने नाना प्रकार का, वो जहरीला सांप है, ये बिच्छू है, ये अमसा है, ये कबूतर है, जो अच्छे चीज को हम लोग अपनाते हैं, बुरा चीज को दूर कर लेता है। वो दूर करते हुए भी उसका अंदर में
जो बुरा माने गंदा चीज जिसमें डाला वो मटका में, वो बुरा होते हुए भी उसका अंदर में मल होने के नाते, दुर्गंध होने के नाते उसको दूर रखा। वो दूर रखते हुए भी उसका अंदर में जो आकाश कभी दुर्गंधित तो नहीं हुआ। समझ लिया ना? वैसे ही यहाँ पर, यहाँ हम लोग मिट्टी रूप में एकता है जी, मटका रूप में भिन्नता है, नाम रूप में भिन्नता है, स्वरूप रूप में एकता है। समझ लिए ना? ये विवर्तवाद जो इसको आभास कहा जाता है, माने जो चीज है वस्तु ही दूसरे रूप में दिखे तो उसको आभास कहा जाता है। ये पूरा प्रपंच आभास है। हम लोग जो नाम रूप दिख रहा है उसको आभास कहा जाता है। वस्तु ही आभास माने बिना वस्तु आभास दिखता ही नहीं है। नाम रूप को आभास कहा गया। नाम रूप में जो असली सत्ता है वही परमात्मा ही है। उसका जानना ही अत्यंत, अगर अधिकारी है तो अत्यंत इजी है, अत्यंत सरल है, किंतु अनधिकारी के लिए इसका विवेचन करने के लिए थोड़ा लंबा प्रक्रिया बताया गया। इसका अंतःकरण शुद्धि करो, चित्त का शुद्धि करो इत्यादि करते करते, आपको शोधन करते करते इसका प्रक्रिया को समझाने के लिए। किंतु है तो परमात्मा अस्थि भाति रूपे ना, ये एक ही परमात्मा है। अगर इसको आप समझेंगे ना, पूरा अद्वैत को समझेंगे। अगर आई एम कहता है, आई एम जब करेंगे, आई इज चेतन, एम चित सत्ता, आई इज चेतन है, चित, एम इज सत, एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस बोथ आर वन एंड द सेम सब्सटेंस। यहाँ सत्य एंड चित्त, आई चेतन, एम सत, ये दो अलग नहीं है। आई एम कहेंगे आप पूर्णता, मैं हूं, आप अपना आपका सदरूप है ना, चित्रूप है ना, आप ही है। आप आई एम डॉक्टर बोला, आई एम डॉक्टर, वो डॉक्टर नामरूप उपाधि मिथ्या है। समझ रहे ना? आई एम एन इंजीनियर बोला, आई एम एन इंजीनियर बोले तो एन इंजीनियर मिथ्या हो गया। वो इंजीनियर आपको, आप बचपन में इंजीनियर आपका साथ नहीं रहा, जब वो स्कूल में पढ़ते समय आप इंजीनियर नहीं रहा। समझ लिए ना? आप एक समय इंजीनियर बन गया, फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद इंजीनियर नहीं रहोगे। उपाधि थोड़ा देर के लिए है ना, किंतु आयाम तो बचपन से आप आयाम है। जब आई वाज कहेंगे, आई विल बी कहेंगे, आयाम कहेंगे, वो आई हमेशा आपके साथ है। आयाम का साथ जो कुछ जोड़ता है वो नाम रूप मिथ्या है, और जो सत्ता है आई एम वही असली है। आई मीन्स यहाँ चेतन, एम मीन्स सत्ता, एग्जिस्टेंस, आई मीन्स अवेयरनेस, एम मीन्स एग्जिस्टेंस। आप समझ ले रहा हूं। चेतन में सत्ता में क्या भेद है, आप जो पूछ रहे हैं वो अच्छा प्रश्न है। चेतन में सत्ता में भेद तो आपको दिखता है, चार प्रकार का जो जीव है, अंडज, स्वेदज, उद्बीज, जरायुज, माने चैतन्य जिसमें हिल रहा है, जुड़ रहा है, प्रकट कर रहा है, उसको चेतन कहा जाता है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। प्रकृति दो तरह का काम करता है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति अभी जो कुछ देख रहा है तो हम लोग जीव में प्राण हिल रहा है, जुड़ रहा है, वो परा प्रकृति है। और जड़ है वो वस्तुतोगत्व जो जैसे तैसा, उसका अंतर में अंतःकरण नहीं है, वो जड़ कहा गया। माने अंतःकरण जिसमें नहीं है वो जड़ है, अंतःकरण जिसमें है वो चेतन है, वो चित है। हमारा शरीर में देख लीजिए ना, हमारा शरीर है जड़, हमारा ज्ञान है चेतन। ज्ञान का साथ जड़ शरीर को देख रहे हैं ना, ज्ञान जड़ शरीर, आपका ज्ञान आपको पूर्ण रूप से एक हो गए ना। आप जैसा ज्ञान आप देखे तो ही जड़ आपको बासेगा। बिना ज्ञान प्रमाण, आपको प्रमाण को चाहिए, एक प्रमाण, बिना प्रमाण प्रमेय वस्तु सिद्ध नहीं होता, प्रमाण से ही प्रमेय सिद्ध होता है। ये अत्यंत गहरी बात है वेदांत में। कोई भी चीज आप, अगर कोई चीज है, वो चीज है बोलने वाला एक चेतन चाहिए। समझ लिए ना? अगर वहां पर वस्तु नहीं है, यहां माला चित्त एग्जिस्टेंस है जी, सत्ता है। अगर बिना सत्ता चेतन किसको देगा? समझ लिया ना? केवल निर्गुण निराकार चैतन्य ही है।
अगर वो किसको देख के मैं हूं कहेगा, उसको सत्ता चाहिए ना। वो सत्ता ही, सत्य चित्त दोनों एक है जी, वो अलग नहीं है। दोनों कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर अपना शरीर बन गया। अगर हाँ, कोई अपने शरीर की बात है, अगर कोई कोमा में है तो उसमें मतलब शरीर तो जड़ है, हाँ, अब जैसे ज्ञान की बात करें हाँ, तो फिर ज्ञान नहीं है तो मतलब इसको कैसे। आप, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक आदमी कोमा में है, कोमा में आए तो उनका वहां पर उनका प्राण चल रहा है, मन है, समझ लिया ना। किंतु उनका अगर कोमा में क्यों है, कोई आदमी मर ही गया बोलो, अगर एक बार एक आदमी मर गया, मर भी जाए तो भी उनका आत्मा कहां जाएगा। अगर एक आदमी, अगर वो नाम रूप से उपाधि, उनका प्राण वहां अंतःकरण चले गए, मरने के बाद भी उनका अंतःकरण चले गए, किंतु सत्ता रूपे ना चित रूपे ना आत्मा भी जैसा तैसे ही वहीं पर है, आत्मा कहां गए ही नहीं। हम लोग एक आदमी की मर गया तो ये आदमी मर गया, ये तो चले गया, इनका प्राण चले गया, ये प्राण अगर एक आपको उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण देता हूं, बिजली का उस दिन भी बताए थे, बिजली का अगर अंदर में जो फिलामेंट है, फिलामेंट चले गए तो वहां पर बिजली नहीं है, बिजली वहीं कर सर्वव्यापक पूरा तार में बिजली व्याप्ति है, किंतु वो पर्टिकुलर उपाधि का फिलामेंट वहां पर नष्ट होने के नाते अंतःकरण वहां नष्ट हो गया, अंतःकरण वो शरीर को छोड़ दिया, अंतःकरण छोड़ने के नाते, अंतःकरण मतलब वो प्राण छोड़ दिया, मान लो, माने व्यष्टि प्राण व्यष्टि शरीर से अलग हो गया, किंतु व्यष्टि प्राण कहां चले गया, वो समिष्टि में मिल हो गया ना, वो तो नाश नहीं हुआ। जैसा उस दिन भी बताया था, एक बेलून है, बेलून का अंदर में हवा है, बेलून फट गया तो बेलून का हवा कहां मिल गया, बेलून का हवा समिष्टि में मिल गया ना, समिष्टि हवा तो नाश नहीं हुआ। आप अपना एक उपाधि अंतःकरण को मैं मानने के नाते, वो अंतःकरण से बचपन से हम लोग उसका आकर्षण होने के नाते, और ये अंतःकरण से प्राण चले जाए तो आदमी दुखी होकर रोने लगता है, अरे हाय हाय, अरे ये मर गया, इतने अच्छा इंसान था, इतने अच्छे इंसान था, कहते हैं। अगर वैसे ही एक कोमा में भी आदमी पड़ा है, कोमा में भी रहे तो उनका वहां पर प्राण है, प्राण भी है वहां पर, उनका अंदर में ज्ञान होते हुए, सब होते हुए भी वहां पर उनका मन वहां पर काम नहीं कर रहा है। वहां इंस्ट्रूमेंट क्या होगा ना, आपका टीवी है, टीवी का सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पर कुछ वायर ढीला हो गई, वो जितने प्रयास करो वो आपका आपको दिख रहा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, वो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी वहां पर वो डिस्फंक्शन हो गया, वो कोमा का आदमी, वो डिस्फंक्शन माने वहां पर प्राण है किंतु मन इंद्रिय का अंतःकरण थोड़ा डिस्फंक्शन हो गई, प्राण चल रहे हैं, किंतु धीरे धीरे जब वो कोमा से भी फंक्शन में आ जाएंगे तो कुछ दिन के बाद फिर वो बोलने लगेगा। आपका और कुछ शंका है तो पूछ लीजिए ना। चेतन और जड़ की आप, मैं यही बता रहा हूँ, चेतन जड़ में क्या अंतर है ना जी, मैं बताया ना, जड़ जिस चेतन और सत्ता का इससे मतलब कैसे कोरिलेट करेंगे। को रिलेट करेंगे, सत्ता चेतन दो अलग नहीं होता है, जैसा हमारा पुराणों में यो शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर का शक्ति, आप समझ में आता ना, अर्धनारीश्वर का रूप, वो हमेशा हमारा अंदर में भी पुरुष प्रकृति दोनों ही है। आप पुरुष मतलब प्रकृति मतलब एक नारी एक पुरुष वैसा नहीं लेना, नारी के अंदर में भी पुरुष प्रकृति है, पुरुष के अंदर में भी पुरुष प्रकृति है, मतलब जड़ चेतन बिना जड़ माने जीना, जड़ मतलब आप सत्ता रूप में ले लो, एग्जिस्टेंस, बिना एग्जिस्टेंस, अगर ये माइक है जी, ये माइक है, इसको माइक है बोले प्रमाण क्या है, मेरा ज्ञान है, मेरा केवल ज्ञान ही ज्ञान है, मेरे सामने कोई वस्तु नहीं है, मैं किसको एग्जिस्टेंस है बोलेंगे। एग्जिस्टेंस को रहने के लिए भी एक साक्षी चाहिए ना। फिर अगर आप पूरा सृष्टि है, सत्ता रूपे ना परमात्मा ही सदरूपे न है, परमात्मा अपना आपको चिद रूप में ना प्रकाश हो रहा है, सदरूप में ना एग्जिस्टेंस परमात्मा ही है, परमात्मा ही सत्ता है। जैसे मैं बोला, मैं चाय पीने का इच्छा हुआ है तो मैं कप उठाया, कप किससे उठाया, मेरा शक्ति से ही उठाया ना, वो मेरा शक्ति मेरा ज्ञान वो अलग नहीं है। वैसा एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। अगर एक एग्जिस्टेंस को एक बड़ा डंडा है, माला है, एक माला है, माला का एक कोना है चेतन,
और दूसरा कोना है सत। वो उनका बोलने के लिए दो अलग अलग कहा गया। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम उपनिषद में कहा गया। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत माने सृष्टि का पहले आत्मा ही सत्ता रूपेण रहा, सतरूपेण, समझ रहे ना। वो सत्ता ही, वो परमात्मा अपना आप स्वरूप में उनको सृष्टि करने के लिए इच्छा हो गए तो उनका चेतना से ही फिर उनका अपना सत्ता को विस्तार किया। उसका सत्ता अव्याकृत रूप में जो माया शक्ति है वो उनका ही शक्ति है, समझ रहे ना। अगर बिना शक्ति, बिना दो समानादि, ये दोनों को समानाधिकरण कहा जाता है। सत्ता को चित्त को, एक रहे तो एक नहीं रहेगा, एक नहीं रहे तो एक नहीं रहेगा। ये दोनों को दो दिखते हुए भी ये दोनों को समान अधिकार है। अगर एक बच्चे को पैदा करना है तो पिता का माता का जितने समान अधिकार रहता है वैसे ही परमात्मा भी अगर सृष्टि करना है तो दो समान अधिकार रहता है। अगर सत्ता नहीं रहे तो चित्त किसको प्रोसेस करेंगे, ये मेरा सत्ता है। अगर केवल सत्ता ही है, चित्त नहीं रहे तो किसको ज्ञान होगा। ये दो अलग नहीं है, समझ रहे ना। और अगर पूछो, इससे पूछे तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप आत्म तत्व को जानना चाहे तो समय का भी अभाव हो गया। और ठीक है, ये सत्य चित्त दो अलग नहीं है जी। सत्य एंड चित्त दो परमात्मा का ही एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस, दो परमात्मा का एक ही तत्व है। सच्चित आनंद इसको कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य, अगर लोग भ्रमित होता है मतलब शंकराचार्य बार बार इसको वैसे ही कहते हैं। अगर एक सत्व चित्त वैसा नहीं कहता है शंकराचार्य, भाष्य में सच्चिदात्मा सच्चिदात्मा कहता है बार बार, क्योंकि लोग आपका जैसा माने अलग अलग समझे, सत्ता अलग होगा चित्त अलग होगा। इसलिए शंकराचार्य दोनों को मिलके सच्चिदात्मा, जब भी उन भाष्य लिखता है तो सच्चिदात्मा बोल के ही लिखता है। सच्चित आत्मा दोनों को मिलके ही आत्मा कहते हैं, समझ रहे ना। वहां भेद नहीं है। अगर नहीं समझने में ये सत्य क्या है, चित्त क्या है, सत्य तो जड़ है। सत्य का अंदर में भी जितने भी आत्मा ही है जी। मैं जो पहले बताया, यम पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमय। पृथ्वी का अंदर में जो परमात्मा है वो पृथ्वी जड़ होने के नाते, पृथ्वी की अंतःकरण ना होने के नाते पृथ्वी स्वयं नहीं जानता है। वो ही अमृतमय पुरुष है, वही परमात्मा है। सूर्य भी, सूर्य अंदर में सूर्य खुद नहीं जानता है, प्रकाश देता है, किंतु सूर्य का भी जो प्रकाशक है वो नारायण परमात्मा, वो ही प्रकाशित होता है। सबका साक्षी दृष्टा प्रकाश देने वाला परमात्मा ही होता है, समझ लिया। वही सत्ता भी उनका ही सत्ता ही है। सत्ता कहाँ दूसरा अलग नहीं है। सत्य एंड चित्त, अगर माया शक्ति है, माया को स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कोई नामरूप है, गड़े है, गड़े को स्वतंत्र सत्ता है। मिट्टी का सत्ता से ही गड़ा सत्ता है ना, सत्तावान है। वैसा प्रपंच भी परमात्मा का सत्ता से ही सत्तावान है, समझ लिया। वो सत्ता चित्त, इसको समझने थोड़ा अत्यंत उपासना श्रद्धा अत्यंत विचार करे तो ये बात समझ में आता है। अत्यंत गूढ़ बात है ये। इसको समय होने के नाते आज ही यही विराम देंगे, फिर इसका ऊपर चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वहाँ लड्डू का डब्बा है, ले आओ, उसमें आए तो बंद कर ले।